उम्मी अपने मेरी शादी करा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो ना तो मुझसे मोहब्बत से बात करता है और ना ही मेरी छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखता है। इसके पास इतने वसाइल भी नहीं कि वो मेरी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके, इसलिए हर बात पर मुझे ससुराल वालों की तरफ देखना पड़ता है। उम्मी मुझे तसल्ली देती हैं कि कुछ अरसा सब्र कर लूं, फाइज की तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो इसे अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर इस घर का माहौल मुझे हर वक्त अजनबी महसूस करवाता है। यहाँ सादा खाना बनता है जिसे मैं शौक से नहीं खाती, और पहले जहाँ मेरे लिए सहूलतें मौजूद थीं वहाँ अब मुझे खुद सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे मैं इस घर की खादमा हूँ। घर में इज्जत और समझ बोझ की कमी है, बात बात पर तंज किया जाता है और हर कोई दूसरे को नीचा दुखाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दिल मजीद बोझल हो जाता है और जीने की खुशी खत्म सी होने लगती है। घर के कुछ अफराद दौलत के लालच में मुख्तलिफ मंसूबे बना रहे हैं। कोई कारोबार के ख्वाब दुखा कर पैसे हासिल करना चाहता है तो कोई रिश्तों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाज लोग ये समझते हैं कि अगर चंद लाख रुपए मिल जाए तो किस्मत बदल सकती है, मगर वो ये नहीं सोचते कि एतमाद और इज्जत खोकर हासिल किया गया फायदा कभी सुकून नहीं देता। एक लड़की को पैसे देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि किसी और की इज़्दवाजी जिंदगी बचाई जा सके। इसे डराया जाता है कि अगर इसने इनकार किया तो इसे बदनाम कर दिया जाएगा, मगर वो सच्चाई का साथ देना चाहती है क्योंकि इसके पास ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई सहारा। वो सिर्फ थोड़ा वक्त मांगती है ताकि हालात को बेहतर बना सके और किसी का घर टूटने से बच जाए। शौहर अपनी मजबूरी बयान करता है कि वो अब भी अपनी माँ के सहारे जिंदगी गुजार रहा है और अगर वो नाराज हो गई तो रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो बीवी को सब्र करने का कहता है और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब दिखाता है कि नौकरी मिलने के बाद छोटा सा घर लेंगे, सुकून से रहेंगे और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। वो बड़े अरमानों का जिक्र करता है, अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाता है और कहता है कि मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर लेगा, मगर बीवी को खदशा है कि सिर्फ ख्वाबों से हकीकत नहीं बदलती बल्कि इसके लिए अमली कदम उठाना जरूरी होता है। हालात इस वक्त मजीद बिगड़ जाते हैं जब बीवी तलाक का मुतालबा कर देती है, क्योंकि वो इस रिश्ते में खुश नहीं और इसे जबरदस्ती इस शादी पर मजबूर किया गया था। वो महसूस करती है कि इसकी अपनी कोई पहचान बाकी नहीं रही और वो दूसरों के फैसलों के बोझ तले दबती जा रही है। घर के बड़े इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि बीवी घर की इज्जत होती है, इसे बर्दाश्त और समझदारी से निभाना चाहिए, मगर गलत फहमियां, राज और माली मुश्किलात सबको ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देते हैं। हर शख्स अपनी जगह रेशान है, कोई इज्जत बचाना चाहता है तो कोई मोहब्बत और कोई सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोच रहा है। आखिरकार ये सूरत हाल इस हकीकत को जाहिर करती है कि जब रिश्तों में एतमाद कम हो जाए और फैसले मजबूरी में किए जाए तो खुशी कायम नहीं रहती। मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं बल्कि खुलूस, कुर्बानी और सच्चाई से कायम रहती है। अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश ना की जाए तो छोटे छोटे मसाइल भी बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं और फिर ना सुकून बाकी रहता है, ना वो रिश्ता जिसे बचाने के लिए इतनी कोशिश की जाती है। इसीलिए जरूरी है कि फैसले सोच समझ कर किए जाए, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाए और वक्ती फायदे के बजाय मुस्तकिल खुशी को तरजीह दी जाए, क्योंकि वक्ती लालच अक्सर जिंदगी भर की परेशानी बन जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस कहानी में दिखाया गया है कि जब रिश्तों में एतमाद कम हो जाए, माली मुश्किलात बढ़ जाएं और फैसले दबाव में किए जाए तो मोहब्बत भी आजमाइश बन जाती है। हर किरदार अपनी जगह दुरुस्त नजर आता है, मगर गलत फहमियां और छुपे हुए राज हालात को मजीद बिगाड़ देते हैं। सब्र, समझदारी और सच्चाई ही वो रास्ता है जो किसी भी बिखरते हुए रिश्ते को संभाल सकते हैं, क्योंकि वक्ती फायदा अक्सर जिंदगी भर की परेशानी बन जाता है। आपकी क्या राय है? क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकेगा या हालात मजीद खराब होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और जज्बाती ड्रामा कहानियां पसंद है तो पाक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके।